नमस्कार। आज हम समाज के उस छिपे हुए इंजन को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे हर रिश्ते, हर नियम और यहाँ तक कि हमारे हर डर को भी बनाता है। ये एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में खुलकर बात करने में हम हिचकिचाते हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रही है। जरा एक पल के लिए सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जो हमारे हर फैसले, हर रिश्ते और हर सामाजिक नियम के बिल्कुल सेंटर में है? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते आए हैं। चलिए, आज इसी ऊर्जा की परतें खोलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यही एक शक्ति हमारे निजी जीवन से लेके पूरी की पूरी सभ्यता को आकार देती है और समाज इसे काबू में करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है। ठीक है, तो चलिए इस विचार की जड़ में उतरते हैं। हम यहाँ कामुकता को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया के तौर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि जीवन की एक बुनियादी, एक मौलिक ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये तो जीवन का उत्सव है। एक छोटे से मच्छर के भिनभिनाहट से लेकर इंसान के जुनून तक जिंदगी में जो भी रस है, जो भी मनोरंजन है, उसका असली सोर्स यही ऊर्जा है। कह सकते हैं कि ये वो चिंगारी है जो जीवन को जीने लायक बनाती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बात है। प्रकृति ने जीवन को काम प्रधान ही बनाया है, मतलब हमारा जन्म इसी ऊर्जा से होता है, हमारी पूरी जिंदगी इसके इर्द गिर्द घूमती है, और जैसे जैसे ये ऊर्जा कम होती जाती है, बुढ़ापा आने लगता है, और जब ये ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाती है तो प्रकृति के लिए भी हमारा काम पूरा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये ऊर्जा इतनी नेचुरल और इतनी जरूरी है, तो फिर इसे इतना दबाया क्यों जाता है? असल में यहीं से सामाजिक नियंत्रण का पूरा खेल शुरू होता है। ये जो नियंत्रण है, ये एक 3 स्टेप की प्रक्रिया में होता है। सबसे पहले इंसान की प्राकृतिक ऊर्जा को दबा दिया जाता है। इससे क्या होता है? जीवन में एक खालीपन, एक वैक्यूम पैदा हो जाता है, और फिर उस खालीपन को भरने के लिए समाज एक बनी बनाई विचारधारा हमारे सामने रख देता है। वो जो वैक्यूम है, उसे धार्मिक गतिविधियों से भरा जाता है। पूजा पाठ, यज्ञ, तीर्थयात्राएं, धार्मिक किताबें पढ़ना, गुरुओं का सम्मान करना, इन सब कामों के लिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है। ये सारी चीजें उस खाली जगह को भरने के लिए हैं जो हमारी असली ऊर्जा को दबाने से बनी है। हमें एक रास्ता दिखाया जाता है जिसे धार्मिक जीवन कहा जाता है। लेकिन ये जो दमन है, ये एक इंसान के स्तर पर लागू कैसे किया जाता है? इसके लिए समाज एक बहुत ही ताकतवर औजार का इस्तेमाल करता है। आज्ञाकारी। ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन इस सामाजिक ढांचे में इसका एक बहुत गहरा, छिपा हुआ मकसद है। बच्चों को आज्ञाकारी बनाने का असली लक्ष्य उन्हें उस सामाजिक व्यवस्था के लिए तैयार करना है जो उनकी यौन ऊर्जा को नियंत्रित करेगी। मतलब ये पक्का करना कि वो सवाल न करें। तो हम कह सकते हैं कि आज्ञाकारिता के 2 चेहरे हैं। एक जो दुनिया को दिखाया जाता है, सम्मान और सामाजिक तालमेल का, और दूसरा है छिपा हुआ चेहरा, जिसका असली काम व्यक्तिगत आज़ादी और खासकर यौन स्वतंत्रता को कंट्रोल करना है। और इस सारी कंडीशनिंग, इन सारे संस्कारों का नतीजा ये होता है कि एक ऐसा इंसान तैयार होता है जिसकी अपनी खुद की इच्छाएं समाज की ज़रूरतों के नीचे दब जाती हैं। उसके जीवन की दिशा अब व्यक्तिगत खोज नहीं, बल्कि सामूहिक नियमों से तय होती है। पर क्या इस बुनियादी ऊर्जा को हमेशा के लिए दबाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नदी के बहाव को कुछ देर के लिए रोक तो सकते हैं, लेकिन पानी वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेता है। ठीक वैसे ही ये दबी हुई ऊर्जा भी समाज में ऐसी जगहों से बाहर निकलती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। तो ये ऊर्जा अपना रास्ता खोजती कैसे है? जरा हमारे पूजा घरों में देखिए। जब हम देवताओं जैसे राम और सीता की तस्वीरें देखते हैं, तो उनके सौंदर्य पर बहुत जोर दिया जाता है ना? उन्हें जानबूझकर बहुत ज्यादा आकर्षक रूप में दिखाया जाता है। और यही बात हमें शिव की मूर्तियों और तस्वीरों में भी दिखती है। एक मजबूत शरीर, गुलाबी गाल, बहुत आकर्षक नैन नक्श, ये वही दबी हुई ऊर्जा है जो कला और भक्ति के जरिए बाहर आ रही है। और इसका शायद सबसे शक्तिशाली उदाहरण है देवी काली की मूर्ति। उनका वो नग्न और जिसे कोई काबू नहीं कर सकता वो रूप, वो यौन ऊर्जा की कच्ची, अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। मतलब इस ऊर्जा को आप कहाँ तक दबाएंगे? ये तो पूजा की जगह पर भी आपको मिल जाएगी। तो फिर समाज ये सब करता ही क्यों है? असल में ये एक सोचा समझा चुनाव है। 2 शक्तिशाली लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग मूल्यों के बीच का एक समझौता।
एक तरफ है सामाजिक स्थिरता और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए, किसी भी समाज के लिए स्थिरता सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक गहरा डर है कि अगर लोगों को पूरी यौन स्वतंत्रता दे दी गई तो परिवार जैसी संस्थाएं टूट जाएंगी और पूरी सामाजिक व्यवस्था ही बिखर जाएगी। इसलिए इस संभावित उथल-पुथल के डर से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाता है। इसे एक पिता के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उसकी बेटियां हैं, तो वो उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। उसे डर है कि अगर वो प्रेम विवाह करती हैं और बाद में तलाक हो जाता है तो वो वापस घर आ जाएंगी, जो एक भावनात्मक और आर्थिक बोझ होगा। तो इस खतरे से बचने के लिए वो शुरू से ही प्रेम और यौन स्वतंत्रता के विचार को ही दबा देता है, ताकि परिवार स्थिर रहे। ये एक बहुत ही सोचने वाला सवाल है ना? हम रोज एक बस या ट्रेन में एक अनजान ड्राइवर को अपनी जिंदगी सौंपकर आराम से सो जाते हैं। हम हर दिन न जाने कितने जोखिम उठाते हैं। तो फिर प्रेम और अपनी पसंद से जीने के अनुभव का जोखिम, जिससे शायद तलाक हो सकता है, उसे समाज का सबसे बड़ा खतरा क्यों माना जाता है? और यहीं पर आकर पूरा संघर्ष सिमट जाता है। समाज की जरूरत है स्थिरता, लेकिन एक इंसान की आत्मा अनुभव चाहती है, प्रेम का अनुभव, जीवन का अनुभव। और इस स्थिरता को बनाए रखने की जो कीमत हम चुकाते हैं, वो है एक बिना जिया गया जीवन। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, एक स्थिर और सुरक्षित समाज बनाने की कीमत क्या है? इंसान होने की किस सबसे जरूरी अनुभव को हम इसके लिए कुर्बान कर रहे हैं? और क्या ये सौदा सच में फायदे का है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।